जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसे हम सभी अंग्रेजी में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। इसके जो है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 को हम इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा प्रश्नावली 1.1 यह हमारा हो जाता है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला देखेंगे 125 और 225 का निकालना है। दूसरा हमारा है 156 और 38,220 है। तीसरा देखेंगे 867 है, हमारा 255 है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इसे जो हम सभी सॉल्व करते हैं। देखेंगे तो यह सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है 135 और इसमें हमें देखना है कितना दिया गया है, तो 225 का हमें जो है यूक्लिड विभाजन यूज करके यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हिंदी में मौसो बोलते हैं, तो इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी मैथ में क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को हल करते हैं। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उस सभी में हम लोग उत्तर देते हैं यानी आंसर देते हैं। तो यहाँ पर हम हर लिख देंगे, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए ढूंढना है। तो ए जो देखेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है हमारा वो ए हो जाता है। तो ए जो है हमारा 225 हो जाएगा। यहीं पर बी देख लीजिएगा, तो बी कितना हो जाएगा, इससे जो कम होता है वो हमारा बी हो जाएगा। तो ये छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी, बी क्यू प्लस में आर होता है। तो सबसे पहले हम सभी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग विधि से क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें यह बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए यहाँ पर 135 है, इसको हम भाग कर लेंगे कितना से, 225 में भाग कर देंगे। तो आप सभी को पता होगा इसको हम सभी क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ये हमारा भाजक हो जाएगा, ये हमारा इस साइड वाला भागफल हो रहा है और नीचे में जो निकल के आता है उसे शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको पहले इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। भाग आप सभी समझे होंगे, बच्चा में बनाए होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। देखेंगे 135 के टेबल में ये 225 आता है, नहीं आता तो अगर डबल से लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 170, 270 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक से ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 225 है। तो चलिए यहाँ पर एक से लगा देते हैं, तो हमारा 135 वैसे लिखा जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 225 में से 135 जाएगा तो देखिए 5 में से जाएगा तो हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 नहीं घट रहा है तो इधर से हम क्या कर लेते हैं, हासिल ले लेते हैं। जो है 12 में से 3 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 बच जाएगा। बाकी एक एक हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 90। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, समझ लेते हैं। इसे हमें क्या मानना है, इसे ए मान लेंगे, इसको हम बी मानेंगे। इस साइड वाला जो हमारा होता है यहाँ पे क्यू यानी बोल सकते हैं, यानी भागफल के भी नाम से जानते हैं। और नीचे वाला जो होता है हमारा शेष। तो बाकी ये हमारा 90 हुआ। पूरे देखना है, जब तक हमारा एचसीएफ में कटता नहीं है तब तक हम सभी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर 90 हो गया। अब इसको जो है उठा के एचसीएफ में क्या करते हैं, इधर लाते हैं। भाग वाला विधि जब यूज करते हैं तो ऐसा ही बनाते हैं। तो देखिए 90 का टेबल में 135 आता है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फिर सेम उतना ही से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 से फिर से लगा दिए। बाकी अब हमें 135 में से 90 घटाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 0 नहीं घटेगा तो ऐसे ही हमारा 5 रह जाएगा। बाकी ये 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप सभी को पता हो, 9 4 13 होता है, यानी 45 निकल के आ गया। फिर एक बार हमें इसको बना लेना है। तो 90 है तो 90 इधर लिख देंगे। बाकी इसमें देखेंगे 45 के टेबल में जो है 90 आ रहा है तो लगाना है। तो 45 के टेबल में देखेंगे 2 बार में आ जाता है, 45 दूना 90 होता है। तो 90 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। और बचपन में ऐसे ही बनाते थे, जो हमारा हो जाता ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। ये तो हम लोग बचपन में इसको ऐसे बनाते थे। बाकी अभी हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हमें जो है इस तरह लिख देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों जो है एक ही है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, ए बराबर हमारा क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ पर ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है। तो यहाँ पर आप सभी को बता चुके हैं, ये बड़ी वाला संख्या ए को मान लेना है, इसको जो है बी मान लेना है। और साथ में जो हमारा यहाँ पर निकल के आता है इसे क्या बोलते हैं, क्यूटेंट बोलते हैं, यानी भागफल बोलते हैं। और नीचे जो हमारा होता है रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे वाला आर यानी रिमाइंडर, इसको समझ लेना है। तो बाकी आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पर ए को देखना है। तो एक कितना है, 225 है तो हम 225 लिख देंगे। इक्वल का चिन्ह है यानी बराबर का चिन्ह है तो बराबर देख लेना। बी को ढूंढना है, बी में कितना दिया गया, तो 135 यानी 135 है। और बी क्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर गुना में हमें क्या कर देना, लिख देना। क्यू देखिए कितना निकल के आया, उस साइड वाला को देखना, यहाँ पर 1 निकल के आया तो हमें जो है क्यू 1 लिख देना। साथ ही में हमारा जो है प्लस में रिमाइंडर बोल रहा है यानी आर, यानी जिसे शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल कितना निकल के आया यहाँ पर, तो 90 निकल के आया। तो ये हमारा हो गया।
बाकी इसका जो दूसरा देखेंगे, अब यहाँ पर जो है इससे आगे और बनाना है, जब तक यहाँ पर पूरा इसका एचसीएफ निकल ना जाए इसको बनाते रहना। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा, बाकी जो अब ये था ये हमारा बी हो जाएगा, बाकी इधर जो क्यू होगा नीचे वाला आर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले 135 बराबर हम लिख लेते हैं। तो इसको क्या मान लें, यहाँ पर इसको ए मान लेना है, अब इसको जो है बी मान लेना है, इसको क्यू मान लेना है, और नीचे वाला को आर मान लेना है। तो देखिएगा बी कितना निकल के आया, यहाँ पर तो 90 है तो 90 लिख लीजिए। और यहाँ पर आप सभी को बता चुके हैं बी और क्यू के बीच किस चीज़ का संबंध होता है, तो मल्टीप्लाई, जिसे गुना बोलते हैं, तो गुना का संबंध होता है। तो हम क्या करते हैं, 90 मल्टीप्लाई यानी गुना हमें देखना है क्यू कितना निकल के आया। तो इसमें भी क्यू देखेंगे तो एक ही है, प्लस में आप सभी को देख लेना है रिमाइंडर कितना अभी निकल के आया, तो 45 यानी 45 है तो 45 लिख देना। बाकी आगे देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, अब 90 हो गया। जब तक पूरा जो है रिमाइंडर में जीरो ना आ जाए तब तक हमें इसको बनाते रहना। तो आप देख लीजिए ये हमारा जो 90 है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इस साइड वाला जो हमारा हो जाएगा 45 वो हमारा बी हो जाएगा, और इस साइड वाला जो हमारा भागफल के रूप में है इसे क्यू बोल देंगे, और नीचे जो हमारा आर हो जाएगा, यहाँ पर कट गया तो क्या हो गया, अब ये जीरो हो गया। तो देखिए 90 में हमें क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो देखिए बी हमारा कितना दिया गया, यहाँ पर 45 है तो 45 लिख लीजिए। बाकी आप सभी को ढूंढना है क्यू कितना निकल के आया था उस साइड, तो देखिए क्यू हमारा कितना है, 2 है, प्लस में देख लेना रिमाइंडर नीचे वाला, तो यहाँ दोनों कट गया यानी जो है हमारा जीरो आ गया। तो अब यहाँ पर हमें समझना है कितना आया, तो इसीलिए यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, लिख देना है एचसीएफ बराबर कितना निकल के आ गया, 45 है यानी 45 है तो 45, ये जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये जो हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को इस तरह सोल्यूशन करना है। ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हर हाल में इस प्रश्न को समझ जाना है। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो आप सभी को क्या करना है, आपने जो नोटबुक है इसको एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, बाकी जो 2-3 बार अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सभी इजीली समझ जाए। एक का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156 और जो है 38,220 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का यूज करके यहाँ पर इसको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जैसे हम बचपन में भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे, सेम उसको भी ऐसे ही कर देना है। तो कितना है, 156 है, चलिए 156 लिख लेते हैं। दूसरा हमारा 38,220 है, इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर एक से लग रहा है तो एक से लगाने की कोशिश कीजिए, तो हमारा 156 ऐसे रह जाएगा। बाकी आप यहाँ पर घटा लीजिए, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और बाकी यहाँ पर ये जो हमारा 12 यहाँ पर 2 था अब 6 था, तो यहाँ पर नहीं घट रहा था, तो एक पैंचा दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब बच गया कितना, ये 7 बच गया। आप 7 भी 9 में से नहीं घटेगा तो इसके लिए भी एक पैंचा लेने की आवश्यकता है, तो हमारा 17 हो जाएगा। आप 17 में से आप सभी को क्या करना है, 9 को घटाना है। तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आप सभी का निकल के आ जाएगा 8। बाकी हमारा 3 है, और 3 एक उधर दे दिया, एक पैंचा तो बच गया 2, और 2 में से 1 चल जाएगा तो हमारा 1 बच जाएगा। बाकी आप सभी को पता होगा भाग में क्या करते हैं, एगो एगो अंक को उतारते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस 2 को आप उतार दीजिए। अब बाकी आप सभी को लगा के देखना है, 156 को हम कितना से लगाए ताकि इसके आसपास आ जाए, या नहीं तो इसके बराबर हो जाए। हम 6 से लगाएंगे तब पर भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, और 8 से देखेंगे तो 8 से भी नहीं हो रहा है। लास्ट हम जो एक बार 9 से लगा के देखते हैं, तो 9 से हो सकता हो जाए, तो देख लीजिए इसमें गुना कीजिए। तो अगर 6 को 9 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाता है, यानी हासिल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हासिल हो जाएगा। बाकी आप इस 9 को जो है 9 से गुना कीजिए, तो 9 नमा 81 होता है, 81 में 5 जोड़ते हैं तो हम सभी कितना हो जाता है, 86 हो जाता है। हासिल जो हमारा कितना निकल के आ गया, 8, और 8 निकल के आया, और 9 को 1 से गुना कर दीजिए तो 9 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना, 9 8 17 हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा, तो हमारा जो है अब इतना निकल के आ गया। अब इसको क्या कीजिए, घटाव कर दीजिए। तो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लीजिए, 12, 12 में से 8 गया, सॉरी 4 गया तो हमारा 8 बच जाएगा। बाकी अब ये हमारा 6 था, एक पैंचा दे दिया तो अब बच गया ये 5, 5 में से 6 जाएगा तो कितना यहाँ पर बच जाएगा। तो अब हमें 15 में से जो है 6 को घटाना है, तो हमारा 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है। बाकी हमारा जो है 17 17 दोनों हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारा 0 बचा था तो अब 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब फिर देखना है 156 जो है हमारा, इसमें कितना से लगाएंगे ताकि जो है 980 आ जा रहा है। तो तभी हम 5 बार में कर रहे थे तो 980 निकल के आ रहा था। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट 5 से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए लगाते हैं, तो 6 पंचे 30 हो जाता है। हासिल हमारा कितना हो गया, 3, और आगे देख लें 9 पंचे 45, 3 48, हासिल कितना हो गया यहाँ पर 4, और 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5, और 5 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। हमारा क्या पता चला है, अगर 156 को 38,220 लाने के लिए 155 से लगाएंगे तब हमारा होगा। अब देखिए नीचे में हमारा शेषफल में क्या हो गया, 0 हो गया।
तो बाकी क्या करना है, इसको मान लेना है ए, बाकी हमारा जिससे भाग लगा रहे हैं ये हमारा बी हो जाएगा। बाकी जो निकल के आता है जिसे हम भागफल बोलते हैं अंग्रेजी में से क्यूटेंट बोलते हैं, बाकी जो नीचे वाला होता है जिसे शेषफल बोलते हैं अंग्रेजी में से रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। लिख लेते हैं हल बराबर लिख लेते हैं, हल चलिए करते हैं, हल लिख लेते हैं। हम ए को कितना माने हैं तो 38,220 हो गया। बाकी बी देखिएगा तो कितना, बी कितना है 196 हो गया। बाकी आप सभी को यहाँ पर लिख देना, जो लिखते हैं सब क्वेश्चन में यही लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में हमारा आर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए कितना आया, आर तो 38,220 हो गया। बाकी बी देखना है तो बी हमारा 196 हो गया। और बी क्यू के बीच किस चीज़ का संबंध होता है तो जस्ट बताएं, गुना का संबंध होता है, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। क्यू देखेंगे तो क्यू कितना निकल के आया 195 यानी 155 आया। प्लस में आप सभी को रिमाइंडर देखना है, यानी आर को देखना है शेषफल। तो शेषफल हमारा कितना हो गया 0। तो अब यहाँ पर बचपन में जैसे एचसीएफ बनाते थे तो जिससे लगा रहे हैं डायरेक्ट अगर कट जाता था तो हमारा एचसीएफ वही हो जाता। तो सेम डैट यहाँ पर देख लेंगे 196 जो हमारा इससे आगे नहीं बढ़ा तो यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर कितना आ गया 196। तो यही जो है आप सभी का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी दूसरा क्वेश्चन को भी समझ गए। इसका नहीं समझे तो जस्ट वही करना है, क्या करना है 2-3 बार अपने से घर पे प्रैक्टिस करना है। तो ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 2 है 255। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी सॉल्यूशन करना। बड़ी संख्या को हमें ए मान लेना है, उससे छोटी को हमें बी मानना है। तो क्या करते हैं, चलिए इसको जो है भाग विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लगाएंगे तो यहाँ पर नहीं हो रहा था, 2 से भी नहीं हो रहा था, जस्ट हमें यहाँ पर 3 से लगाना है। तो चलिए 3 से लगाते हैं। तो 5 तिया 15 हो गया, हासिल 1, फिर 5 तिया 15, 1 हमारा कितना हो गया 16। बाकी आगे देखिए 3 दूना 6 1 7, यानी कितना निकल के आ गया 765 निकल के आ गया। आप इसको घटा देते हैं, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 हमारा 0 हो जा रहा है और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी जो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आया 102 निकल के आ गया। अब देखें फिर नहीं काटा तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको जो उठा के यहाँ पर दे देते हैं तो 255 यहाँ पर आ गया। बाकी देखिए एक बार में लगाते हैं तो उतना ही हो रहा है, 2 बार में लगाते हैं तो 100 दूना 2 दूना 4, यानी जो है 2 बार में हमारा हो जा रहा है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाता है और बाकी 10 दूना 20 देख लेते हो। 200 हमारा कितना निकल के आ गया 4। बाकी 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 5 में से हमारा 0 घटेगा तो 5 वैसे रह जाएगा। 2 हमारा पूरे तरह से कैंसिल हो गया। अब हमारा 102 को इधर उठा के ले आना है। तो देखेंगे 51 के टेबल में 2 अवेयर में आ जाता है हमारा 102, तो यहाँ पर ये भी हमारा कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, यहाँ पर आप 0 निकल के आ गया। तो क्या करना है, अब यहाँ पर लिख देना ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 867। बाकी बी को देखना है तो 255 और यहाँ पर आप सभी को हल लिख देना। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बाकी देख लीजिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, तो ए बराबर पी क्यू प्लस में हमारा आर। तो ए की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर, तो ए कितना दिया गया 867 हो जाएगा। बी देखिए हमारा 255 हो जाएगा। बाकी हमारा दोनों के बीच आप सभी को बता चुके हैं गुना का संबंध होता है। तो क्यू देख लीजिए हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पर 3 निकल के आया। प्लस में रिमाइंडर देख लीजिएगा कितना है, तो 102 है, तो 102 हमारा हो चुका है। बाकी अब अगला वाला को देखना, अब इसको हमें ए मान लेना है, अब इसको बी मानना है और साइड वाले को क्यू और नीचे वाला को आर। तो देख लीजिए हमारा आप जो है 255 ए माने हैं, तो हमारा जो है बी आप कितना निकल के आया, तो बी देखेंगे यहाँ पर 102 हो जाएगा। गुने देख लीजिए क्यू कितना निकल के आया यहाँ पर, तो 2 निकल के आया। साथ में रिमाइंडर को आप सभी को प्लस में देख लेना, तो कितना है 51 है, यानी 51 है। बाकी इस बार भी नहीं हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ पाया। तो फिर नेक्स्ट देखिए इसका प्रोसेस, तो यहाँ पर आप 102 को करना है, तो 102 लिख लीजिए। बाकी इधर कीजिए। बाकी हमें अब बी को देखना है, तो बी हमारा यहाँ पर इस साइड में, अब ये हमारा 51 जो बी हो जाएगा, 102 हमारा ए हो जाएगा। बाकी जो 2 आया था ये हमारा क्यू और नीचे वाला आर हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखेंगे हमारा जो 102 है यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा बी कितना है 51 है, तो 51 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई लिख दीजिए। साथ में हमारा जो है क्यू को देखना है, तो क्यू जो है 2 है तो 2, साथ में हमारा रिमाइंडर कितना है 0 है, तो 0 लिख दीजिए। तो बाकी आप सभी को यहाँ पर क्या कर देना, लिख देना है एचसीएफ बराबर कितना निकल का है, जो बच जाता है लास्ट में वही हमारा हो जाता है, तो 51 हो गया। तो यहाँ पर यही जो है आप सभी का इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी जो है एक का जो है तीसरा क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ चुके हैं। बाकी आप सभी को बता चुके, समझ में नहीं आ रहा तो इसको भी 2 बार प्रैक्टिस खुद से कीजिए, फिर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। खुद जो है ये सभी मैथ का क्वेश्चन ऐसे ही सोल्यूशन होता है। देखेंगे
आगे का क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और साथ में हम या नहीं तो 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो, तो यहाँ पर जहाँ q जो है पूर्णांक हो तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन देखा जाए 2018 के बाद जो है नहीं पूछा जाता, नहीं के बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता, बाकी हमारे बुक में है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल करके लिख देते हैं। माना कि a जो है हमारा क्या हो जाएगा, a कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए इस तरह आपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। लिख दिए, माना कि a जो है हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। बाकी b देखेंगे तो b के स्थान पर वहां पर क्या दिया गया था, 6q+1 इस तरह दिया गया, तो b हमारा वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी r को देखना है तो r हमारा क्या क्या हो जाएगा, तो r जो है हमारा 6 तक जाना है तो पहले हम 0 को ले लेंगे, फिर 1 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को। इस तरह जो हमें देखना है, 6 तो खुद ही आई, तो इस तरह r हमारा हो गया। बाकी अब यहाँ पर हमें लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या आप सभी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर कहता क्या है, तो चलिए लिख देते हैं। तो a बराबर हमारा होता है bq प्लस में r होता है। तो क्या करना है, अब यहाँ पर जहाँ पर जो है 0 से क्या होना चाहिए, r बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फिर जो है b क्या होना चाहिए, r से छोटा होना चाहिए। यही जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम जब जो है यहाँ पर लिख देते हैं, जब r बराबर हम सभी को कितना मानना है, 0 मानेंगे तो क्या होगा, a बराबर हमारा bq+r होता है, तो b की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 6 है। तो 6 q के जगह पर हम सभी कितना मान रहे हैं यहाँ पर, तो 6q ऐसे रहने दीजिए। रिमाइंडर के रूप में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर 0 ले लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर 0 हो रहा है तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो हमारा सीधे क्या हो गया, 6q हो गया। बाकी आगे देखिए यहाँ पर अब जब फिर से हमें लिख देना है, अब r के जगह हमें क्या करना है, 1 को लेना है। तो हमारा 6q वैसे रहेगा, प्लस में हमारा 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 वैसे रह जाएगा। बाकी फिर आप फिर लिख लीजिए आगे, जब जो है फिर r बराबर आप सभी को 2 लेना है तो 2 ले लीजिए, 6 प्लस में हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। बाकी फिर जब बराबर हमें ले लेना है, जब r आप सभी को लेना है 3, तो 3 ले लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 6q प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 3। बाकी आगे देखते हैं, फिर जब लिखना है तो जब लिख लेंगे। फिर r के जगह पर अब हमें क्या लेना है, 3 तक हो गया, तो आप 4 लेना है, तो हमें लिख देना है a बराबर bq प्लस हमारा r होता है, तो 6q प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 4। फिर r के जगह हमें जो है 5 लेना है, तो 5 ले लेंगे, तो हमारा 6q प्लस में हमारा 5 है, तो 5 हो जाएगा। बाकी ये तो खुद अकेला ही है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, कौन कौन जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 6q प्लस में 1, 6q में 3 और 6q प्लस 5, ये सभी हमारा क्या हो जाता है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। बाकी हमारा 6q हमारा हो जाएगा 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 4, ये सभी हमारा धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो आप सभी पता होगा सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या किए, जो किए उसको लिख देना। चूंकि 6q हमारा हो जाएगा, फिर 6q प्लस 2, फिर आगे हमारा 6q प्लस 4, ये सभी क्या है, तो धनात्मक सम पूर्णांक है। बाकी अब लास्ट में आप सभी को लिख देना है। अतः जो है 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5, ये धन हमारा विषम पूर्णांक है। आप सभी इसे लिख दें। आगे हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। 3 है तो 3 लिख लीजिए, इसका हल कर रहे हैं तो हल लिख देंगे। लिख दिए, स्तंभों की जो है अधिकतम संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 616 है, दूसरा में कितना दिया गया, 32 दिया गया, तो 32। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके आप सभी को पता चल जाएगा एगो जो है पेयर में कितना और आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हमें ए को ढूंढना है। तो ए देख लीजिए, सबसे बड़ी वाली संख्या हमारा ए हो जाएगा, तो 616 हो जाएगा। बाकी बी को देखना है, तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो क्या कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको भाग बना लीजिए। इसका जो एचसीएफ वाला जो भाग होता है इस तरह निकाल लेंगे, तो 616 है तो 616 हो गया। बाकी इसको देखिए, लगा करके देखिए, यहाँ पर एक बार में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो 32 है तो 32 हो जाएगा। घटेगा तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर पहले एक में से 2 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में से हमारा 2 जाएगा तो 9 बचेगा। बाकी 6 है, एक पैंचा दे दिया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, बाकी ये 6 उतर के आया तो 6। आप देखना है 32 के आसपास देखना है किस में अगर इतना 256 आ जाए, तो 1 से करेंगे तो नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से देखिए तो 5 से भी नहीं हो जाएगा, 5 या 15, 6 से भी नहीं हमारा होगा। देखेंगे 9 या 27, अगर हमारा 9 से लगाएंगे तो 9 से हो सकता है।
यहाँ पर 9 से लगा रहे हैं तो हमारा 285 निकल के आ रहा है। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर घटेगा तो 8 निकल के आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। बाकी ये सभी हमारा क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर 8 9 ऊपर था उसको एक हासिल दे दिया तो 8 8 बच गया, तो ऐसे रह गया। बाकी आप 32 को जो है इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8 के टेबल में 32 यानी कितना बार में आता है, 32। तो ये 4 बार में आता है, तो 8 चौक हमारा 32 हो जाता है, कैंसिल। ये हमारा रिमाइंडर अब यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 0। तो आप सभी को क्या करना है, लिख देना है। यूक्लिड विभाजन से लिख रहे हैं तो आप सभी को पूरा लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में हमारा आर। तो ए देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। बाकी बी देखिएगा तो 32 है, और साथ में क्यू देखेंगे तो हमारा कितना है, 19 है, प्लस में हमारा रिमाइंडर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए इसको मान लेना 32 जो हमारा ए हो जाएगा। बाकी बी देखिएगा तो 8 हो जाएगा, और क्यू देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4, आर देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 32 है तो 32 लिख लीजिए। बी को देखेंगे तो 8 हो जाएगा, और क्यू देखेंगे तो हमारा 4 प्लस में रिमाइंडर 0 हो गया। तो आप लिख देना, इसीलिए HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 निकल के आ गया। तो आप सभी को आप पता चल चुका है एगो में अब कितना और लगाने की आवश्यकता है, तो 8 हुआ और यहाँ पर आवश्यकता होगी। ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। 1.1 का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या m+1 के रूप में हो सकता है। यहाँ पर हिंट जिसे बोलते हैं संकेत भी दे दिया है। यह मान लीजिए कि x जो है कोई धनात्मक पूर्णांक, इसके जगह आपको जो ABCD का कोई भी अक्षर मानना है, a मानना है तो a मानिए, b मानना है तो b, XYZ जो मानना है आप सभी मान सकते हैं। तब जो है यहाँ पर 3Q+1 या 3Q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या जो है 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। जैसे हम सभी जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें एगो स्टेप आगे बढ़ा दिया। इसमें क्या बोला है, वर्ग निकालने के लिए जो भी आंसर आएगा उसका हम सभी वर्ग निकाल देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर है तो 4। अब यहाँ पर हल लिख लीजिए। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, मानना है। तो बोला था मानने के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए माना कि ए जो है कोई हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक है, हो जाएगा। बाकी बी को देखना है तो आप सभी को बता चुका है 3 मान लेना है सभी को बी। तो हमारा 3Q+1 इस तरह दर्शा रहा था, तो हमारा 3 जो है बी हो जाएगा। बाकी आर को ढूंढना है तो आर यहाँ पर 3 तक बोल रहा है, तो यहाँ पर 0 पहले हो सकता है, दूसरा नंबर पर 1 लेना है, फिर तीसरा नंबर आर के जगह पर हमें 2 लेना है। तो चलिए ये हो गया। बाकी नेक्स्ट आप सभी को क्या कर लेना, लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन का यूज कर रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कर रहे हैं तो प्रमेय लिख लीजिए। क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस में हमारा आर होता है। तो आप सभी को ये पता चल चुका है तब से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब जो है हमें आर बराबर यहाँ पर 0 लेकर देखना है एक बार, तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 3Q हमारा जैसे रहेगा वैसे रह जाएगा, प्लस में आर हमारा यहाँ पर 0 होगा। तो 0 क्या करते हैं, किसी भी संख्या को अगर 0 आर ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा 3Q वैसे हो जाएगा। तो क्या बोला है सब क्वेश्चन में, वर्ग करने के लिए। तो क्या कीजिए, यहाँ पर इसको भी आप सभी वर्ग कर दीजिए। तो चलिए यहीं पर हम सभी कर देते हैं इसका वर्ग। तो 3Q प्लस के इसका वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है आप सभी जानते हैं, 9 हो जाता है। और बाकी Q का स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। अगर कॉमन लेना है तो हम यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमारा 9 है तो क्या कीजिए, इसको फिर से 3 जो है कॉमन ले लीजिएगा तो हमारा 3Q स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा 3Q स्क्वायर है, इसके जगह हमें क्या समझना है, m समझना है। क्वेश्चन में ऐसा ही बोला जा रहा है, 3Q स्क्वायर को हमें क्या समझना है, यहाँ पर m समझना है। चलिए यहाँ पर फिर से जब लिख लेना है, और जब के जगह अब यहाँ पर r के जगह हमें क्या करना है, 1 लेकर देखना है। तो चलिए इसको 1 लेते हैं, तो हमारा 3Q और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप सभी वर्ग इसको करने के लिए बोला है तो लिख लीजिएगा वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो 3Q प्लस में हमारा 1 का यहाँ पर वर्क करना है। तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, 3Q प्लस में 1। तो यहाँ पर आप सभी एक फार्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में हमारा 2ab प्लस में हमारा बी स्क्वायर। यानी तो इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में हमारा बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ना। तो चलिए आपको जिसमें बनाना हो सकता है दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर एक करते हैं, ए स्क्वायर 2ab प्लस में हमारा बी स्क्वायर, इस तरह हम बनाते हैं। तो ए हमारा 3Q हो जाएगा, बी देखेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ए का पहले हमें स्क्वायर कर देना है, तो ए की जगह हमारा 3Q है तो 3Q को आप सभी को लिख देना है, प्लस में है तो प्लस। अब यहाँ पर 2 है तो 2 वैसे लिखिए, इंटू में क्या दिया है ए बी, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 3Q, इंटू में 1 है तो 1,
फिर लास्ट में प्लस दिया है तो प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या बोला बी स्क्वायर यानी ए का आप स्क्वायर कर दीजिए तो देखेंगे क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही प्लस अब देखिए 2 को 3 से गुना कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। क्यू है तो आप सभी को क्यू वैसे ही लगा देना है तो हमारा 6 क्यू प्लस हो जाएगा। बाकी प्लस में 1 है तो 1 कर देना, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल के आता है आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 ही निकल के आता है। कॉमन लेने वाला है किसी भी अंक को तो हम बिल्कुल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इधर भी हमारा 9 निकल के आया था और इधर हमारा 6 है तो देखेंगे ये सब 3 के टेबल से मैच कर रहा है। तो क्या कीजिए यहाँ पर 3 जो है कॉमन ले लीजिए, 3 तिया हमारा कितना हो जाएगा 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी प्लस है तो प्लस 3 के टेबल में 6 देखना है कितना बार में आता है, 2 बार में आता है तो क्या कीजिए 2 क्यू लिख लीजिए। बाकी जो प्लस में 1 है तो इसको साइड कर दीजिए, प्लस 1 को ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2a बराबर हमें m समझना है इसके जगह पर। इस तरह हमें लिख देना है। यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। यही जो हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्रूव्ड हो गया तो आप सभी को लिख देना है प्रूव्ड। देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो है सबसे अंतिम क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई गई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर देखना है तो सबसे पहले आप सभी जैसे जो है 2 नंबर क्वेश्चन बनाए सेम वैसा ही वाला क्वेश्चन है, 3 जैसे बनाए इसमें वर्क किए थे। बाकी इसमें हमें क्या कर देना, घन कर देना। घन का मतलब क्या होता है क्यू, कोई भी संख्या है उसको 3 बार गुना करना। 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसका हल करते हैं। तो चलिए इस तरह हम लिख लिए, माना कि ए जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर कितना चीज बता रहा है 9 तक जाना है तो क्या कर लीजिए बी को समझना है कितना हमारा 9 तक जाना है तो 9 समझ लीजिए। बाकी आर को देखना है आप सभी को, यहाँ 9 तक लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलिए इसको लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये क्या बोलता है तो a बराबर हमारा बी क्यू प्लस में हमारा आर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें क्या बोलता है 0 जो है हमारा आर से अगर बड़ा या इसके बराबर में होना चाहिए, बाकी बी जो है आर से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यही जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं। जब जो है क्या करना है आर के जगह पर हमें 0 लेना है तो चलिए लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस में हमारा 0 है तो 0। अब क्या कर लीजिए इसको कर दीजिए, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो 9 हमारा क्यू वैसे रह जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर इसको घन करने पर लिख दीजिए, घन करने पर तो हमारा 9 का अगर घन करेंगे यानी 9 का क्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाता है तो 729 आ जाता है। आप सभी कर सकते हैं, 9 को 3 बार गुना कीजिए, 9 गुने 9 गुने 9 तो हमारा कितना हो जाएगा 729 निकल के आ जाता है। तो कर लीजिए। बाकी इसको हमारा क्यू है तो क्यू हो जाएगा, स्क्वायर हमारा जो है क्यू है तो क्यू लगा है तो क्यू लगा। अब इसमें भी देखना है ऐसा कोई भी अंक ले ले ताकि जो है इसके जो है क्या कर दिया जा सकता है छोटा कर दिया जा। तो चलिए अगर 9 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये भी हमारा छोटा हो जाएगा। तो चलिए 9 को यहाँ पर हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो 729 में देखना है 9 भाग करके देखना है कितने बार में आ रहा है। अगर यहाँ पर करते हैं तो हमारा कितना निकल के आ जाता है तो 81 के बेर में हमारा हो जाता है। 9 नमा 81 है, 81 नमा हमारा 729 होता है। तो इस तरह हमारा हो जाएगा। बाकी क्यू स्क्वायर है, क्यू है तो क्यू कर लीजिए 9 क्यू। बाकी यहाँ पर क्या समझना है 9 बराबर हमें क्या समझना है 9m समझना है। तो m की जगह हमें क्या समझ लेना है 81 क्यू समझ जाना है। तो यही हमारा हो जाएगा। बाकी ये हमारा क्या हो गया जब r बराबर 0 रखे तो 0 वाला हो गया। बाकी अब यहाँ पर क्या करना है r बराबर 1 रख के देख, यहाँ पर हम लिख देते हैं जब जो है r बराबर हमें कितना लेना है a तो चलिए a लिख देते हैं। बाकी हमारा क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस में हमारा 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं घन कर देते हैं। तो आप सभी घन बराबर फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, a प्लस बी का जो हमारा घन क्यू कितना होता है यानी क्यू a प्लस बी का क्यू क्या होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। तो हमारा a क्यू प्लस में हमारा बी क्यू प्लस में 3ab और साथ में हमारा दोनों एक साथ a प्लस बी हमारा इंटू में हो जाता है। तो इस तरह जो है हमारा क्या होता है फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिएगा। क्यू बराबर इसका यूज करते हैं, बाकी स्क्वायर के लिए तो ऊपर बता चुके हैं। तो चलिए हमारा 9q है तो 9q का हम क्या कर देते हैं घन निकाल देते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है a का क्या करना है q कर लेना है। 9q जो हमारा a हो जाएगा, बाकी 1 जो हमारा क्या हो जाएगा तो b हो जाएगा। अब चलिए 9q का आप सभी q करते हैं तो हमारा कितना आया था 729 आया था। तो 729 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। b के जगह देखिए एक, तो एक का q कीजिएगा तो खुदे वैसे ही रह जाएगा, एक ही रह जाएगा। बाकी हमारा प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 3 है तो 3 इंटू में आप सभी को देखना है कितना हो जाएगा
9 को अगर यहाँ पर कितना से गुना करते हैं 3 से, तो 9 3 हमारा 27, और 27 में 1 से गुना करते हैं तो हमारा उतना ही रह जाएगा। तो 27 क्यूब और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इंटू में दे दिया गया, तो इस दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं। तो 9 क्यूब हमारा प्लस में 1 है तो 1, इस तरह हमारा हो गया। बाकी 729 का आप सभी को वैसे लिख देना है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, बाकी सभी को गुना कर दीजिए इससे, हमारा 243 निकल के आ जाता है। क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब 27 क्यू को 1 से गुना करते हैं तो हमारा 27 क्यू वैसे ही रह जाता है। बाकी अब इसमें हमें क्या करना है, कोई भी संख्या को कॉमन लेना है। तो चलिए 9 वाला है तो यहाँ पर भी हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो 7 से 29 वाला हम ऊपर कर चुके हैं, 81 बार में आ रहा था कॉमन तो हो गया। बाकी हमारा 243 में देखना है 9 से भाग करके कितना बार में आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है 27 बार में आ जा रहा है। तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 27। अगर 9 के टेबल में देखेंगे तो 9 में देखना है कितने बार में 27 आ रहा है, तो 9 तिया 27 यानी 3 क्यू हो जाएगा। बाकी जो हमारा प्लस 1 में है तो 1 वैसे ही रह जाएगा। तो 9m प्लस में 1। बाकी आप सभी को बता चुके हैं m के जगह पर अब ये सभी अंक आ जाएगा, 81 क्यू, 27 क्यू प्लस में हमारा 3 क्यू, इसको m समझदाना है। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं, जब r के जगह पर अगर हम 2 ले रहे हैं तो इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हो जाता है हमारा a क्यू बराबर हमारा क्या हो जाता है, a बराबर b क्यू प्लस में हमारा r हो जाता है। तो देखिएगा हमारा b कितना है, पहले से 9 है तो 9 का आप सभी को क्या कर देना है, वैसे लिख देना, प्लस में r कितना ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 2। बाकी आप सभी इसको क्या कीजिए, घन कर दीजिए। तो ऊपर जस्ट बता चुके हैं, प्लस b का क्यू निकालते हैं तो a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में हमारा 3ab इंटू हमारा a प्लस में b हो जाता है। ये हमारा a प्लस b के क्यू का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। जस्ट सेम डैट उस फॉर्मूला पर जो इसको क्या करना है, बैठा देना है। तो चलिए लिख देते हैं हमारा 9 का हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू कर देते हैं। तो 9 का हमारा क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब हमारा देखना है बी का क्यू करना है, तो बी का में जगह कितना ले रहे हैं, हम सभी 2 ले रहे हैं तो 2 का क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। आगे आप फॉर्मूला के अनुसार 3ab होता है, तो हमें क्या करना है, 3 को ऐसे लिख देना, इंटू में हमें क्या करना है 9q, इंटू में हमारा 2 हो जाएगा। बाकी प्लस है तो प्लस डाल लीजिए, और इंटू में हमें कॉस्ट के रूप में दे दिया है 9q प्लस में हमारा 2 है तो 2। बाकी आप इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो चलिए करेंगे। तो 9 का हम क्यू निकालते हैं तो 700 हमारा कितना निकल के आ जाता है, 29 क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 का हम सभी घन निकालते हैं तो 2 दूना 4, 3 दूना 8 हो जाता है, तो 8 हो गया, प्लस है तो प्लस। बाकी इसको गुना कर देते हैं, 3q को प्लस 2 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 27 दूना हमारा 54q निकल के आ जाता है। बाकी ये हमारा वैसे ही कॉस्ट में रहेगा, 9q प्लस में 2 है तो 2। अब इसको कर देते हैं 729 को ऐसे लिखिए, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8। अब बाकी हमको क्या करना है, 54 को 9q से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है। तो चलिए हम इसको गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आप सभी कर सकते हैं 400 हमारा 86 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, प्लस का चिन्ह दे देना। बाकी 54 को 2 से गुना करते हैं तो आप सभी का कितना है, 54 दूना 108 होता है। बाकी क्यू है इसमें पहले से, तो क्यू को लिख देना है। बाकी आप सभी को यहाँ पर देखना है, ऐसा कोई भी अंक लेना है जो कि इसी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर 9a के बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, 9a का बोला जा रहा है, तो 9 यहाँ पर फिर से हमें क्या करने है, कॉमन लेना है। तो देखिए 9 के बारे में कितना से लगाएंगे तो 729 हो जाएगा, तो पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा 81 बार में हो जाएगा, तो 81 क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस है। तो देखना है 886 को अगर 9 से भाग करते हैं तो कितना बार में आ जाएगा, तो ये हमारा अगर 54 बार में करेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो 54q स्क्वायर लिख देना है, प्लस है तो प्लस। अब देखना है 9 में देखेंगे 108 कितना बार में आता है, तो 12 नमा 108 होता है, तो 9q हो जाएगा। बाकी जो 8 बच गया, इस 8 को प्लस में लास्ट में कर देना है, तो 8 हो गया। बाकी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9m प्लस में हमारा 8 हो गया। बाकी जो m के जगह पर ये सभी आ जाएगा, 81q प्लस में 54 स्क्वायर प्लस में 12q, तो यहाँ पर m के जगह पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सभी सिद्ध हो चुका है, लिख देना। अतः सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस में 8 के रूप में हो सकता है। बाकी देखेंगे इस एक्सरसाइज में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके, यही जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो हमारा ये 2 3 4 नंबर जो नहीं के बराबर में पूछा जा रहा है, तो आप सभी को ज़्यादा जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में फोकस करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बाकी आप सभी को इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगा तो आप सभी जरूर जो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा देना है, और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में, तब तक आप सभी इस प्रश्न सभी को जो है सॉल्यूशन करते रहिए। चाहे